स्टूडेंट, तो बेटा आज की क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं टाइप 5 पर। टाइप 5 बेटा जो ये टाइप 5 है, जो ये इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस है वो इन फॉर्मूला पर बेस है, कहीं ना कहीं इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों पर बेस है। तो पहले हमें इन फॉर्मूले के बारे में पता करना है, फिर बाकी हम बाद में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस में कोस 2x अपॉन में 2। तो हमने बेटा ये फॉर्मूला पढ़ा है ना कि 1 प्लस में कोस 2x बराबर में क्या होता है बेटा 2 कोस स्क्वायर x। अगर मैं यहाँ से 2 को यहाँ पर लेके आ जाता हूँ तो क्या बन गया, कोस स्क्वायर x का फॉर्मूला बन जाता है। सेम उसी प्रोसीजर से अगर मैं ये भी फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 माइनस कोस 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 2 साइन स्क्वायर x। और कहीं पर भी अगर मुझे जरूरत होती है साइन स्क्वायर एक्स की तो मैं इस 2 को यहां पर डिवाइड में लेके जा सकता हूं। ठीक है बेटा, फिर उसी तरीके से साइन 3x का फॉर्मूला है आपके पास में। साइन 3x का फॉर्मूला होता है बेटा साइन 3x इक्वल टू में 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, साइन क्यूब x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो साइन क्यूब x की वैल्यू जब निकालोगे तो देखो बेटा इसको तो इधर लेकर आ जाओ, ये हो जाएगा प्लस 4 साइन क्यूब x इक्वल टू में क्या बना बेटा 3 साइन x माइनस में इसको इधर लेके आओगे तो साइन 3x। और बेटा मुझे सिर्फ जरूरत होगी साइन क्यूब x की, तो मैं इस 4 को डिवाइड में लेके जा सकता हूं और इसको मैं सेपरेट आउट करूंगा तो 3/4 साइन x और माइनस में 1/4 साइन 3x। ठीक है बेटा, और कहीं ना कहीं cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स होता है। यहाँ पे क्यूब वाला बाद में यहाँ पे पहले लिख देना है 4 cos की क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है बेटा, फिर आपको यहीं से cos क्यूब x की वैल्यू निकालोगे इसी प्रोसीजर से तो आपको ये वाली टर्म मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना। अच्छा, इन फॉर्मूलों की जरूरत हमें कब और कहां पड़ने वाली है। देखो बेटा हमारे पास जैसे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स dx और इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और बेटा कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो यहां पर भी आप कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला और नोट कर लीजिए कि भाई 2 साइन एक्स कोस एक्स बराबर होता है साइन 2x। ठीक है, चलिए, तो जब हम इनका इंटीग्रेशन करते हैं तो इन फॉर्मूलों की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है बेटा, इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला पढ़ा है तो हमने साइन एक्स का पढ़ा है साइन एक्स dx बराबर में माइनस कोस एक्स, या फिर फॉर्मूला पढ़ा है हमने कोस एक्स का कोस एक्स dx यानी कि साइन एक्स। ठीक है बेटा, तो हमारे पास दो ही डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो स्क्वायर को सबसे पहले हमें क्या काम करना है, ये आपका स्क्वायर किसी न किसी फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बना के ये रिप्लेस हो जाए। और ये रिप्लेसमेंट आपको कहां से मिल सकते हैं, देखो जो ये वाला फॉर्मूला आपका बना यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, यानी कि जो ये आपकी साइन और कोस की जो पावर है उनको किसी ऐसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देना है कि जहां पर ये पावर में ना बचे। ठीक है बेटा, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं ये वाला, जैसे ये वाला क्वेश्चन होगा बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये वाला आपका क्वेश्चन होना है। देखिए बेटा हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो आई बराबर में आपके पास क्या है साइन स्क्वायर एक्स dx, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग है। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब मुझे मालूम है कि भाई साइन स्क्वायर एक्स का मेरे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं है। तो साइन स्क्वायर को जो ये पावर है तो पावर को आपको कहीं ना कहीं हटाना है। तो ये हटेगा कैसे, इसको पावर को रिप्लेस कैसे करेंगे, तो यानी कि हमारे पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है। ठीक है, कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2। तो इस चीज को मैं ऐसे लिखा, सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब आप करेंगे 1/2 को बाहर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस में कोस 2x और ये dx। अब यहाँ पे आप करेंगे
1 का इंटीग्रेशन कितना हो बेटा x, माइनस में कोस का इंटीग्रेशन होता है, इसको मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था, इसको हम x मान लेते हैं, तो कोस x का इंटीग्रेशन हो गया बेटा साइन x, और जिसको हमने x माना है उसका क्या करना होता है बेटा डिफरेंशिएशन, तो कितना है 2, कितना आएगा 2, और उस डिफरेंशिएशन को हमें कहां पर रख देना है डिवाइड में, तो फाइनल आंसर कितना बटा बेटा x/2 माइनस साइन 2x अपॉन में 4 प्लस में c, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सेम आपको स्टेप फॉलो करना है यहां पर कोस स्क्वायर एक्स में, तो ये जो कोस स्क्वायर एक्स है इसमें भी मेरे पास इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो यहां पर भी आपको ऐसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना है जहां पर ये स्क्वायर रिप्लेस हो जाए, तो कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2 से। ठीक है बेटा, तो ये हो गया, तो आप इसको क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन है आपके पास में i बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो कहीं ना कहीं ये इनटू में है, वही चीज की इंटीग्रेशन में अभी मैंने कोई प्रोडक्ट टूल नहीं पढ़ा है, और वैसे भी जब हम प्रोडक्ट टूल पढ़ेंगे तो कहीं पर भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये कहीं पर भी इंटीग्रेशन हम करते रहेंगे तो एंड नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या आपको करना है देखिए, तो i बराबर में इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स और dx, तो इसी तरीके के क्वेश्चन में लास्ट क्लास में क्या था, मैं क्या करता हूँ इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है बेटा, अच्छा जी 1/4 इसको बाहर लिखेंगे हम, तो ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू में क्या बना बेटा साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या बना कोस स्क्वायर एक्स और ये dx, और कहीं पर भी जब हमने पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इनटू में होगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी सी का स्क्वायर, ए बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो करिए आप इसको, तो 1/4 इंटीग्रेशन, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। अब आपको करना क्या होगा 1/4 इंटीग्रेशन, ये किसका फॉर्मूला बना 2 साइन एक्स कोस एक्स, किसका फॉर्मूला बना बेटा साइन 2x, और क्या था स्क्वायर, तो स्क्वायर को मैं यहां पे लिख देता हूं, और ये क्या बना बेटा आपके पास में dx। क्लियर है बात? अच्छा जी, अब जो अभी हमने क्वेश्चन किया था साइन स्क्वायर एक्स, क्या ये क्वेश्चन उसी चीज से मिल जा रहा है साइन स्क्वायर, और ये पूरा क्या माना मैंने x, पर साइन स्क्वायर का तो आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो हमें फिर से वही टेक्निक अप्लाई करनी है, तो देखो टेक्निक हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/4 इंटीग्रेशन, तो साइन स्क्वायर एक्स, देखो बेटा जब यहां पर x है तो यहां पर 2x है, यहां पर अगर 2x होगा तो यहां पर 4x, जितना यहां पर है उसका डबल, जितना थीटा यहां पर है उसका डबल आपको यहां पर लिख देना है। ठीक है, ये हर एक जगह मान लो यहां पे अगर डबल है 2x लिख देंगे तो यहां पे 4x, यहां पे 3x होगा तो यहां पे बेटा 6x, यहां पे अगर 6x है तो यहां पे 3x, यहां पे भी 3x, तो कुछ इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर चलना है, तो कहीं ना कहीं जितना थीटा यहां पर होगा उसका डबल यहां पर हो जाना है। ठीक है, या जितना यहां पर होगा, ठीक है, वो उसको चेंज कर लेना एक्स की टर्म में। चलिए अब देखते हैं इसको, तो साइन स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस कितना बना बेटा 4x अपॉन में 2 dx। अब आप इसको उसी टेक्निक से, ये कितना बना बेटा 1/8 इंटीग्रेशन 1 माइनस में कोस 4x dx, तो ये 1/8 x का इंटीग्रेशन बेटा x, कोस का इंटीग्रेशन साइन 4x, और इसको आपने x माना है तो इसका डिफरेंशियल कितना आएगा 4, और डिवीजन में 4, तो फाइनल आंसर कितना आया x/8 माइनस साइन 4x और 32 प्लस में c, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाई इंटीग्रेशन करना है आपको साइन की क्यूब x का, ये अलग है कोस क्यूब x में, और dx में। ठीक है बेटा, तो इनमें से भी मैं कोई सा एक क्वेश्चन उठा लेता हूं, तो i इक्वल टू कितना है बेटा यहां पर साइन की क्यूब x dx, तो फिर से इसमें यहां पर
एक चीज आ जाती है कि साइन क्यूब एक्स, साइन की पावर का मेरे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप क्यू साइन की क्यूब जो एक्स है उसको ऐसा कोई फॉर्मूला आप ढूंढिएगा ट्रिग्नोमेट्री में कि क्या साइन की क्यूब एक्स को मैं कुछ फॉर्मूला बना के बिना पावर में कन्वर्ट कर सकता हूं। बिल्कुल, जैसे हमारे पास था, तो सबसे पहले आप ये याद कीजिए कि भाई साइन की क्यूब किस फॉर्मूले में आता है, साइन की क्यूब किस फॉर्मूले में आता है। तो हमें पता चला कि भाई साइन 3x इज इक्वल टू में क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन की क्यूब एक्स। तो मुझे अब मालूम पड़ गया कि भाई ये दोनों टर्म तो बिना पावर वाले हैं और मुझे साइन की क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो मेरा इसी फॉर्मूले से काम बन जाएगा कि मैं यहां से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं और मेरे पास आता क्या है, ये वाली चीज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं साइन की क्यूब की वैल्यू जब आप यहां पे रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x और बेटा ये dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो कितना बना 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कोस एक्स 1/4, ये बना बेटा कोस 3x किसमें माइनस में, तो ये माइनस इसका प्लस हो जाएगा और जिसको आपने x माना था उसका डिफरेंशियल 3 ये रहा यहाँ पे और प्लस में c, तो कितना हो गया माइनस में 3/4 कोस एक्स प्लस में 1/12 कोस 3x प्लस में c, ये आंसर। और बिल्कुल सेम उसी तरीके से कोस की क्यूब एक्स में ये वाला केस लगा देना है, आपको आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास में क्वेश्चन आता है i इक्वल टू में साइन क्यूब एक्स इंटू में कोस की क्यूब एक्स और ये dx। ठीक है बेटा, चलिए अब इसमें करना क्या है हमें, देखो इसमें फिर से वही काम आपको करना है कि भाई कहीं ना कहीं इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर दूं तो, अच्छा जी 8 से क्यों किया, तो ये डिवाइड वाला तो बाहर लिख सकते हैं हम और इस 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और साइन की क्यूब एक्स और कोस की क्यूब एक्स और dx। फिर से कहानी क्या बन गई कि मैं इसको पूरे को एक ही ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेता हूं, ये किया मैंने। ठीक है बेटा, अब यहां पर फिर से आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई हो जा रहा है, तो ये बन जाएगा 1/8 साइन की क्यूब 2x और dx। क्लियर है बात? अच्छा जी, अब देखो यहां पे जब साइन क्यूब एक्स था, साइन क्यूब एक्स था तो फॉर्मूला था आपके पास 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। अब यहां पर साइन की क्यूब टाइप पर बेटा थीटा कितना हो गया आपका 2x, तो जब मैं यहां पर 2x लिख दूंगा तो यानी कि इसका ट्वाइस करूंगा तो यहाँ पे भी ये ट्वाइस हो जाएगा और यहाँ पर भी ट्वाइस हो जाएगा। बाकी ये जो कोफिशिएंट्स है बिल्कुल सेम रहेंगे, सिर्फ थीटा में ही चेंज होना है। जब x था तो ये आपका साइन x था, ये भी साइन 3x था, बट जैसे 2x हो जाएगा यानी कि x का ट्वाइस हो चुका, तो यहाँ पे भी x का ट्वाइस होगा और यहाँ पर भी x का ट्वाइस होगा, तो क्या बन जाएगा बेटा 6x। तो इसको पहले फॉर्मूला बनाते हैं, तो i इक्वल टू में कितना बना यहाँ पे 3/4 साइन 2x माइनस 1/4 साइन 6x। आपको पता चला कि भाई ये क्यों हमने किया है ऐसा इसलिए किया है कि जितना यहाँ पर होगा उसका ही ट्वाइस हमें यहाँ पे कर देना है, क्योंकि ट्वाइस था तो ट्वाइस यहाँ पे भी और ट्वाइस यहाँ पर भी। ठीक है, अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं, तो 3/4 कांस्टेंट साइन 2x का हो गया बेटा माइनस कोस 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 1/4 साइन 6x का कितना हो गया बेटा माइनस कोस x, तो माइनस की वजह से ये प्लस हो गया कोस 6x हुआ और अपॉन में 6x का डिफरेंशिएशन 6 प्लस में c, तो क्या बना बेटा आपके पास में माइनस 3/8 कोस 2x प्लस 1 में 24 कोस 6x प्लस में c। तो ये टेक्निक्स है इन क्वेश्चंस को आपको करने की। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। साइन की पावर 4x dx का इंटीग्रेशन, कोस की पावर 4x dx का इंटीग्रेशन और बेटा कोस की पावर 4x और साइन की पावर 4x dx। ठीक है,
तो मैं इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेता हूं। आई इंटीग्रेशन इक्वल टू में कितना है बेटा, साइन की पावर 4x dx। अब यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले मेरे पास है ट्रिग्नोमेट्री के, यहाँ पर कहीं पर भी पावर 4 का केस नहीं है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान देना बेटा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता है। ठीक है, अब आप इसको देखो, साइन स्क्वायर एक्स को बिना पावर में ओपन करोगे, बिना पावर में, तो इसको लिख सकता हूं 1 माइनस में कोस 2x अपॉन में 2 का स्क्वायर और dx। ठीक है, अब आपको क्या कर देना है, यहां पर देखो खुद ब खुद आपको मालूम पड़ता चला जाएगा कि मुझे करना क्या है एक्चुअल में। यहाँ पे ऊपर वाले का स्क्वायर अलग से, नीचे वाले का स्क्वायर अलग से, तो ये बना 1/4, तो 1/4 तो आप बाहर लिख सकते हैं। बाकी क्या बचा बेटा, 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab और बेटा ये dx। ठीक है, अच्छा जी, तो इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से कर लोगे, इसका भी हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं ये चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले। और ये क्वेश्चन तो अभी हमने लास्ट में किया है, यही तो क्वेश्चन हमने लास्ट में किया ना, इसका इंटीग्रेशन हमने किया है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करना था आपको कि 1/4 इसको भी आप फॉर्मूले में ब्रेक कर दो, तो वही कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स पर यहाँ पे बेटा कितना 2x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x। तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है, इसका जो फॉर्मूला है वो देगा आपको 1 प्लस में कोस 4x अपॉन में 2 और माइनस में 2 कोस 2x dx। ठीक है, अब आप एलसीएम लीजिए, तो 2 एलसीएम लेते ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 प्लस कोस 4x माइनस में 4 कोस 2x इंटीग्रेशन अपॉन में 2 को बाहर लेके आओ, 1/4 पहले से था और ये 2 बाहर आया और ये बेटा क्या बना आपका पूरा dx। ठीक है, तो फाइनली आंसर कितना 1/8। 3 का इंटीग्रेशन 3x प्लस में कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा साइन, इसको x माना तो 4x और डिफरेंशिएशन करोगे 4x का तो 4 माइनस में 4 कोस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x और बेटा यहाँ पे 2x था तो डिफरेंशिएशन 2 और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2, ये हुआ। बाकी कितना हुआ 3/8 x प्लस में साइन 4x अपॉन में 32 और माइनस में ये 1 अपॉन में 4 हो जाएगा, क्योंकि 8 आएगा, 8 2 से डिवाइड करोगे और ये साइन 2x और प्लस में c, तो ये होना है। तो कैसे करना है बेटा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है। तो 4 में आपके पास फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में और क्यूब में आप साइन को और कोस को फॉर्मूले में बदल सकते थे विदाउट पावर। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई साइन की पावर 4 आपके पास नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और इस साइन स्क्वायर एक्स को फिर से मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को अलग अलग ओपन कर दीजिए, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में 4 आएगा और 4 को मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है बाहर, तो ये कितना बना 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x b का स्क्वायर माइनस में 2ab और ये dx। फिर आपने देखा कि भाई 1 का मैं कर सकता हूँ, इसका कर सकता हूँ, पर ये फिर से कोस की पावर हो गया। ठीक है, कोस की पावर हो गया, तो इस पावर को फिर से क्या आप सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि भाई कोस स्क्वायर एक्स होता है तो 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 होता है, पर यहाँ पे कितना है कोस स्क्वायर 2x, यानी कि x की जगह 2x है, तो यानी कि इसका 2 गुना, तो यहाँ पे भी क्या कर दोगे थीटा में 2 गुना, तो आपको कर देंगे ट्वाइस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4x, तो ये 4x। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये 2 आ जाएगा और ये माइनस में 4 और पूरे में एलसीएम 2, तो 2 को बाहर लिखूंगा तो 1/8 और ये आ गया था बेटा 3 कोस 4x माइनस में 4 कोस 2x। अब इसका इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर कर देना है ऐसे। ठीक है जी, नोट कीजिए आप इसको। फिर बेटा देखना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला करते हैं। तो इसमें भी टेक्निक वही लिखनी है जो हमने स्क्वायर वाले में की थी, जब क्यू था तब क्या था, अब की बार 4 है, तो 4 के लिए मैं क्या करता हूं 2 की पावर 4 यानी कि 16 से मल्टीप्लाई
और 16 से डिवाइड। जब मैं इसको करूंगा तो 1/16 बाहर, तो क्या बना 2 की पावर 4, और बेटा ये बनेगा cos की पावर 4x और sin की पावर 4x और ये dx। तो फिर से इसको एक ब्रैकेट में लिखोगे तो क्या बनेगा बेटे 2 sin x cos x होल की पावर 4 और ये dx। फिर आपने ध्यान दिया कि भाई ये तो 2 sin x और जो cos x है ये क्या बन जाना है फिर से sin 2x और की पावर कितना हो जाएगा 4 और dx। बस यहाँ पे फर्क इतना है, यहाँ पर ये 2x हो गया और अभी हमने किया है ना sin की पावर 4x का, तो इसको हमें क्या करना है फिर से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/16 इंटीग्रेशन sin स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये जो sin स्क्वायर x है इसको मैं फिर से ब्रैकेट में, फिर से जो ब्रैकेट है तो इसको ब्रेक करके फॉर्मूला बना सकता हूं, पर यहाँ पे अब की बार क्या है 2x है, तो जब यहाँ पे 2x होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 4x। तो इसको मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 4x अपॉन में 2 का स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, अब आप इस क्वेश्चन को जब आगे प्रोसीड करेंगे तो देखना ध्यान से। तो I इक्वल टू, देखो इसका स्क्वायर अलग और इसका स्क्वायर अलग, ये 4 हुआ, इस 4 को बाहर लोगे तो 16 इंटू 4 64 इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab और ये dx। फिर आपने देखा ध्यान से कि भाई ये कहीं ना कहीं फिर से प्रॉब्लम कर रहा है, स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को बिना इस पावर वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। ठीक है, पर यहाँ पे क्या लिखा बेटा 4, तो यहाँ पर जो थीटा होगा ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, जितना यहाँ पे होगा ना उतना ही टाइम्स यहाँ पर हो जाना है। तो फॉर्मूला क्या बना आपका ये 1 प्लस में 1 प्लस cos 8x अपॉन में 2 माइनस में 2 cos 4x और ये dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखना कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम लोगे तो 164 3 प्लस में cos 8x और माइनस में 4 cos 4x dx। ठीक है बेटा, और अपॉन में 2 था तो 2 यहाँ पर, तो 1 अपॉन में 28 3 का इंटीग्रेशन 3x cos का क्या हो जाएगा बेटा sin 8x अपॉन में 8 और इसका कितना हो जाएगा माइनस में sin 4x अपॉन में 4 और ये 4 था कैंसिल आउट, तो ये यहाँ से इसको कंप्लीट आंसर बन जाएगा आपके पास में क्या कि भाई 1 अपॉन 128 3x प्लस में sin 8x अपॉन 8 माइनस में कितना बनेगा बेटा sin 4x, तो ये हो गया आपका और प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चीजें ध्यान रखनी है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री वीक है कि भाई थीटा को मुझे कैसे किसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना है। तो ये था आपका एक टाइप, यहाँ पर ये था। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में साइन की क्यूब 2x प्लस 1 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो कोई बात नहीं है, तो आपको ध्यान वही रखना है कि साइन क्यूब इसको x मानो। तो साइन की क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो साइन की क्यूब को कहीं ना कहीं मैं इसको फॉर्मूले में ब्रेक कर लूंगा। तो साइन की क्यूब x को क्या लिख सकता हूं मैं 3/4 साइन x, और x की वैल्यू कितनी है बेटा, ठीक है, माइनस 1/4 साइन 3 और x की वैल्यू कितनी है बेटा 2x प्लस में 1 और ये आपका dx। ठीक है, अब आप उसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो 3/4 साइन, इसको थोड़ी देर के लिए बेटा x मानना है, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस x, और जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो कितना बना बेटा 2, फिर माइनस 1/4 साइन का फिर से वो माइनस कोस आएगा, तो माइनस यहां पे लिख लेता हूं प्लस कोस कितना आएगा बेटा 3 2x प्लस में 1 और अपॉन में जिसको आपने x माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो कितना आएगा बेटा 3 और 2x का 2 1 का 0, तो 6 आ जाएगा, तो 6 यहां पर, तो इसको सही से लिखोगे -3/8
कोस 2x प्लस 1 प्लस 1/24 कोस 6x प्लस 3। तो ये आपका और प्लस में सी, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, नोट कीजिए आप इसको। तो बेटा अब हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑन बेस दी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपने पढ़े हुए हैं, फिर भी मैं एक बार इनको रिवाइज करा देता हूं आपको कि 2 साइन ए कोस है, यानी कि जब कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोस मल्टीप्लाई में होंगे, साइन और कोस मल्टीप्लाई में होंगे, तो बेटा कहीं ना कहीं आपको ये वाला फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए 2 होना बहुत ही जरूरी है। तो कहीं ना कहीं 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कोस ए कोस बी में कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, और साइन ए साइन बी में कोस ए माइनस बी माइनस, बस यही वाला फॉर्मूला जो साइन साइन वाला है साइन ए साइन बी में, यहीं पर आपका माइनस वाली टर्म पहले आने, बाकी सब में प्लस है। ठीक है, तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, यानी कि जब दोनों डिफरेंट है, साइन और कोस है या कोस और साइन है, तो बेटा साइन साइन में फॉर्मूले ब्रेक हो रहे हैं। और जब सेम सेम है, यानी कि कोस कोस और साइन साइन है, तो बेटा बस कोस वाले में प्लस पहले माइनस बाद में, और साइन वाले में माइनस पहले और प्लस बाद में। ठीक है, कुछ आपके इंटीग्रेशन फॉर्मूले हैं जिन पर हम अभी क्वेश्चन करेंगे। तो tan x का इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं log sec x, या फिर माइनस log mod cos x। ठीक, और प्लस सी तो आपको पता ही है, ये आती है। कोट x का इंटीग्रेशन, कोट x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, sec x का इंटीग्रेशन होगा log sec x प्लस tan x, और cosx का इंटीग्रेशन होगा log cos x माइनस cot x। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। जैसे पहले क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू में कोस 3x dx। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका साइन 3x साइन 2x। ठीक है बेटा, तो करते हैं क्वेश्चंस को। देखो, चाहे ये वाला करें चाहे ये वाला, देखो देखो, तो आई क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये साइन और कोस दोनों ही मल्टीप्लाई में है, पहली बात, पावर नहीं है, अच्छी बात है ये। हमें क्या करना है, कोस इसको मैं मान लेता हूं a, और ये मेरा कोस क्या हो गया बेटा b। तो कहीं ना कहीं कोसाइन a कोस b में अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है ट्रिग्नोमेट्री का, तो सबसे पहले मुझे ध्यान देना होगा 2 होना बहुत जरूरी है। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेता हूं फॉर्मूले को बनाने के लिए। तो 1/2 मैंने बाहर लिया, तो बना 2 साइन 4x कोस 3x dx। फिर 1/2 इंटीग्रेशन, तो 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस, सॉरी 2 साइन ए कोस बी, दोनों थीटा अलग अलग है ना, तो 2 साइन ए कोस बी। तो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी कितना हो गया बेटा 7x, प्लस में साइन ए माइनस बी, तो कितना बचेगा बेटा x, और ये कितना हुआ dx। तो इसको मैं क्या करूंगा 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स, और बेटा इसको डिवाइड डिफरेंशिएट करेंगे तो 7, और माइनस में क्या हो जाएगा बेटा कोस एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जब आप इस क्वेश्चन को करोगे, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 1/2 है बाहर हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 2 साइन 3x साइन 2x dx। तो 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कोस ए माइनस बी, तो कोस ए माइनस बी 3x माइनस 2x, तो x माइनस कोस a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना हो गया बेटा 5x, और ये dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 कोस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x। ठीक है, और कोस x इसका हो जाएगा साइन x यानी कि 5x, और 5x को डिफरेंशिएट करोगे तो 5, और प्लस में c। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना है आपके
क्लियर है बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, इंटीग्रेशन कोस 2x इंटू कोस 4x इंटू में कोस 6x dx, या फिर एक और क्वेश्चन में साथ में ही दे देता हूं, साइन x इंटू में साइन 2x इंटू में साइन 3x, ठीक है, और dx। तो देखो अब की बार आपको क्या दिया हुआ है कि तीन फंक्शन है आपके, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक हो गई, 1 2 3, 1 2 3, जबकि फॉर्मूला सिर्फ मेरे पास किसका है, दो दो के, ठीक है, या साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, या साइन साइन, या कोस कोस बी। पर यहाँ पे आपके पास तीन तीन टर्म दी है, तो आप इसको सोल्व करने के लिए आपको एक काम करना है, चाहे ये वाला क्वेश्चन करना, चाहे ये वाला, एक ही टेक्निक अप्लाई होनी है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, तो मैं आई लिया, ठीक है, तो आप इसमें से पहले कोई भी दो टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेता हूं पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो आई बराबर हो गया अब आपके पास में, यहां से 2 बाहर निकाला, इंटीग्रेशन, तो 2 साइन एक्स साइन 2x साइन 3x और ये dx। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं कहीं ना कहीं पर यहां पर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं, साइन ए और साइन बी का। तो आप इसको करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन, तो 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, तो x माइनस 2x करोगे तो माइनस एक्स, और ये कोस अपना माइनस एक्स माइनस क्या कर जाता है बेटा, खत्म, तो फाइनली क्या बचा, कोस एक्स माइनस कोस ए प्लस बी, तो कोस 3x, और ये आपने फॉर्मूला जितने में अप्लाई किया वो ब्रैकेट में बंद, बाकी क्या बचा, साइन 3x और ये dx, ठीक है। चलिए अब इसको मैं करूं, आप 1/2 इंटीग्रेशन, इसकी मल्टीप्लाई यहां पे कीजिएगा, कोस x साइन 3x माइनस कोस 3x और साइन 3x, और ये बाद में रहेगा आपके पास में dx। फिर से देखो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में हुए, साइन कोस, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से वही काम कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये जो 2 है ये मैं बाहर लूंगा, तो ये क्या बना 1/4, और फाइनली कितना बना 2 कोस x साइन 3x, ये कितना बना आपके पास में, देखो ध्यान देना, ध्यान दो, 2 साइन, यहाँ पे थीटा दोनों सेम है, थीटा दोनों सेम है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 2a साइन 2x, x की वैल्यू कितनी है 3x, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको करना क्या है, 1/4, फिर से यहाँ पे 2 कोसे साइन बी, 2 कोसे साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी हो गया 4x, फिर माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी करेंगे तो माइनस में 2x आएगा, और साइन अपने माइनस को बाहर ले आता है, तो बाहर आने से ये हो जाएगा प्लस, कितना बचा सिर्फ 2x, और ये कितना माइनस में साइन 6x और dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो 1/4 साइन 4x का हो गया, माइनस में कोस 4x, फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 आएगा, साइन 2x का माइनस में कोस 2x, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, माइनस कोस, सॉरी माइनस तो आएगा, माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, कोस 6x अपॉन में 6, ठीक है, प्लस में 6, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए आप इसको। तो क्या करना है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 1/2 तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन 2 कोस 2x कोस 4x और कोस 6x रहेगा dx में, फिर यहां पर फॉर्मूला 2 कोसे कोस b, तो 2 कोसे कोस b में जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला देखो, 2 कोसे कोस b, 2 कोसे कोस b में कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी 2x, माइनस आएगा पर कोस अपना माइनस खत्म कर जाएगा, ब्रैकेट बंद, कोस 6x और ये dx, फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो मल्टीप्लाई करते जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा कोस स्क्वायर 6x, और ये बनेगा बेटा कोस 2x और कोस 6x,
ठीक है। अच्छा, तो ये वाला केस क्या बना, ये वाला केस तो आपका कहीं ना कहीं पर, एक काम कर लेता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ पर भी इस 2 को फिर से बाहर ले लेता हूँ मैं, 4 हो जाएगा। तो ये क्या बना, 2 cos स्क्वायर 6x, और प्लस में ये क्या बना, 2 cos 2x cos 6x, ठीक है। और देखो कहीं ना कहीं पे 2 cos स्क्वायर x वाला फॉर्मूला लग जा रहा है यहाँ पे, तो 1/4 इंटीग्रेशन, तो 1 प्लस में cos, तो हमें पता है 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस में cos 2x, ठीक है बेटा। पर अब की बार यहाँ पर x की जगह क्या है, 6x, यानी कि यहाँ पे 6 टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 6 टाइम, तो 6 टाइम हो जाएगा, तो 1 प्लस में cos 12x, और 2 cos है cos b, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 cos है cos b में cos a प्लस b और cos a माइनस b, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो 1/4 x साइन 12x अपॉन 12 साइन 8x अपॉन 8 और साइन 4x अपॉन में 4, ये बात हो गई, ठीक है, नोट कीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, साइन 4x अपॉन में साइन x dx, ठीक है बेटा। चलिए, तो वही चीज यहाँ पे 4x है और यहाँ पे क्या है, x है, तो इस 4x को आप ब्रेक कर लीजिए। क्या मैं लिख सकता हूँ साइन 2 और इसको 2x लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, साइन 2x का फॉर्मूला लगा लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 2 साइन x और कोस x अपॉन में साइन x, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर कहीं ना कहीं जब अगर मैं इसको दोबारा फिर से ओपन कर दूं, तो ये आपको ये 2 तो मैं बाहर लिख सकता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, इसका फॉर्मूला साइन 2 साइन x कोस x और डॉट में कोस 2x और अपॉन में कितना हुआ बेटा, ये साइन x से साइन x कैंसिल, 2 और ये क्या बना 2 कोस x कोस 2x। देखो ये किससे मैच हो गया, इस वाले फॉर्मूले से। जब इस वाले फॉर्मूले से मैच हुआ तो आप कीजिए इसको 2 इंटीग्रेशन, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला हुआ कोस ए प्लस बी और बेटा प्लस में कोस ए माइनस बी dx। अब 2 कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन 3x अपॉन में 3 प्लस में इस कोस एक्स का हो गया आपका साइन x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके। तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं, ये जो 4 क्लास हुई है आपकी, जो हमने 4 टॉपिक्स आपके टाइप्स 5 टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री बेस, अलजेब्रिक बेस और भी, ठीक है। तो उन पर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं एनसीईआरटी और कुछ आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो आपकी वीडियो रहेगी वो प्रैक्टिस सेशन वाली वीडियो रहेगी, कि किस किस तरीके से क्वेश्चन जो हमारे लास्ट प्रीवियस ईयर में सीबीएसई में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है बेटा, और जो एनसीईआरटी है या एनसीईआरटी मिसलेनियस में है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन है, तो उनको हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए।